चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज के सेशन में हम लोग दो और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेन्स के रह गए थे। फाइन, वी विल डिस्कस दोज टू क्वेश्चंस ओनली इन टुडेज सेशन। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। फाइन, तो यहाँ तीन क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में है सेम इसी कॉन्सेप्ट के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r vector dot I plus j plus k is equals to 6 and r vector dot 2i plus 3j plus 4k is equals to -5 and the point 1,1,1। पॉइंट। अब देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना हमारे पास मैंने क्लास में आपको 6 क्वेश्चंस कराए थे। अब उनमें से जो मेन क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ कंसिडर कर लूंगा। The rest you people can revise it from the notes that we have done during the class. अब आपको क्या फाइंड करना है? एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और पॉइंट 1,1,1 से पास करता है। फाइन, तो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है। यहां अगर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, इट इज गिवन बाय फर्स्ट प्लेन की मेरी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड इज -6 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी कार्टेशियन फॉर्म में? 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड प्लेन की हमारी इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन सेकेंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। मींस x के कोफिशिएंट अगर मैं एक साथ लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z -6 plus 5 lambda is equals to 0. This is the equation of my plane, required plane. Now this star, it passes through 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 से पास करता है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा? 1, 1, 1 से अगर ये पास करेगा तो ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 लैम्डा, x की जगह 1 डाला, प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, y को भी 1 पुट किया, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, z की वैल्यू भी 1 पुट की, -6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 14, 14 लैम्डा आपके पास आ गया बेटा। और 1 2 3 6 minus 3 is your -3, it is equals to 0। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/14। लैम्डा की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ से, द वैल्यू ऑफ लैम्डा केम आउट टू बी 3/14। अब इस 3/14 को स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दो और प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लो।
तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 6/14 और यू कैन से 1 प्लस 2 इंटू 3/14 x प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3/14 y प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3/14 z minus 6 plus 5 into 3/14 it is equals to 0. फाइन, यहां सिंप्लीफाई अगर आप करो तो 14 प्लस 6 ये आपका हुआ 20/14 x प्लस ये आपका हुआ 14 प्लस 9 is 23/14 y plus 14 plus 12 is 26/14 z minus 6 plus 15/14 it is equals to 0. अच्छा, हम यहाँ भी एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते थे इस पूरे को, चलो एक साथ ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपको मिलेगा 20x प्लस 23y प्लस 26z और इस पार्ट को आप उधर ले जाके सॉल्व कर लो। 6 माइनस 15/14 सॉल्व करो बेटा इसे, तो ये आपको क्या मिलेगा, सॉरी इसके नीचे भी आपको क्या होगा 14 आपके पास होगा एलसीएम आप जब लोगे। तो यहाँ 14 से 14 कैंसिल करके आपको ये इक्वेशन आ जाएगी 20x प्लस 23y plus 26z it is equals to your 69. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिल रहा है। यू मे प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन हमारे पास था एक प्लेन की इक्वेशन जो दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, फाइन, और पास करने के बाद एक पॉइंट आपको दे रखा है, उसमें उस पॉइंट से आपका क्या है वो उस पॉइंट से भी पास करेगी। तो उस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? प्लेन फर्स्ट। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे? आर वेक्टर डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k is equals to 69. This you know how to convert a equation from vector to Cartesian and from Cartesian to vector form. Fine. मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिव्यू कराता हूं। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और पॉइंट 1,1,1 से पास करेगा। तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हमें क्या मिली? प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन सेकंड इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। फिर इसको हमने रीअरेंज किया, कोफिशिएंट्स एक साथ लिए x y z के। सो स्टार इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ दिस स्टार पासेस थ्रू 1,1,1। तो आपने 1,1,1 से इस इक्वेशन को क्या करा दिया? सेटिस्फाई। वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिली 3/14 एंड इस 3/14 को आपने वापस स्टार इक्वेशन में डाला, तो वहां से आपकी इक्वेशन आ गई 20x plus 23y plus 26z is equals to 69 and then you have converted it into the vector form. वेक्टर फॉर्म में आपने इसे चेंज कर दिया। फाइन, ये हमारे पास टाइप 1 था जहां मुझे एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगा, फाइन, और एक पॉइंट से पास करेगा। अब देखो यहां जो थर्ड कंडीशन थी आपके पास क्वेश्चन 1 में, मेरे पास थर्ड कंडीशन जो थी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज दैट प्लेन पासेस थ्रू, प्लेन जो आपका था वो कहां से पास करता है? इट पासेस थ्रू 1,1,1। इस पॉइंट से आपका प्लेन पास करता है। ये क्वेश्चन किया अभी हमने। इसी में मेरे पास सेकेंड कंडीशन क्या आ जाती है कि माय प्लेन पासेस, प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन जो आपका है इज परपेंडिकुलर टू x minus 2y plus 4z minus 3 is equals to 0। अब देखो ये मैंने सेकेंड कंडीशन दे दी आपको कि जो मेरा प्लेन आया
रिक्वायर्ड प्लेन जो स्टार था आपका, देखो स्टार, मैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन यूज कर रहा हूं, एक बार वापस स्टार वाली इक्वेशन लिखूंगा मैं, 1 + 2 लैम्डा x 1 + 3 लैम्डा y 1 + 4 लैम्डा z -6 + 5 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा x प्लस 1 + 3 लैम्डा y प्लस 1 + 4 लैम्डा z -5 + 6 लैम्डा, इट इज इक्वल, -6 + 5 लैम्डा है। सॉरी, एक मिनट में देख लेता हूं दोबारा बेटा। 1 + 2 लैम्डा x 1 + 3 लैम्डा y 1 + 4 लैम्डा z -6 + 5 लैम्डा है। ये गलत कर दिया मैंने, -6 + 5 लैम्डा, यही है ना? ओके, वेरी गुड। अब देखो ये जो प्लेन आया आपका रिक्वायर्ड प्लेन, ये इस प्लेन के x - 2y, फाइन। अब हम यहाँ क्या कहेंगे, स्टार इज परपेंडिकुलर टू x - 2y + 4z - 3 = 0। जब दो प्लेन्स मेरे परपेंडिकुलर होते हैं तब मेरे पास कंडीशन होती है उनके नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ इसका n1 नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हमें नॉर्मल मिलता है। तो यहाँ n1 इस प्लेन के लिए मेरे पास नॉर्मल क्या आया, i कैप -2 j कैप + 4 k कैप, और इस प्लेन के मेरे पास नॉर्मल क्या आया, स्टार का जो नॉर्मल है मेरे पास n2, दैट n2 वेक्टर इज 1 + 2 लैम्डा i प्लस 1 + 3 लैम्डा j प्लस 1 + 4 लैम्डा k, फाइन। तो यहां से n1.n2 जब आप करेंगे n1.n2, तो डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम होगा कैसे लेते हैं, 1 × 1 + 2 लैम्डा -2 × 1 + 3 लैम्डा प्लस 4 × 1 + 4 लैम्डा, इट इज इक्वल्स टू 0। So 1 + 2 lambda -2 + 6 lambda plus 4 plus 16 lambda, it is equals to 0. -2 -6 lambda, थैंक यू बेटा, ये आपके पास -6 हो जाएगा। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो अब आपको मिलेगा 16 - 6 लैम्डा 10 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, इट इज 12 लैम्डा, और यहां से आप 1 - 2 -1 प्लस 4 इज -3, सॉरी +3, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका -3, तो लैम्डा की वैल्यू -3/12, दैट इज -1/4 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस -1/4 वैल्यू को आप स्टार में सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फाइन। सब्स्टिट्यूट lambda is equals to -1/4 in star, fine, and get the equation of the required plane। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड कर लो। तो देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, फाइन। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे पास हैं, दोनों मैंने डिस्कस किए आपके साथ। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, देखो अब मैंने इसकी अलग अलग टाइप्स आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस, fine, you can refer to the notes that we people have done during the class, and from there you can revise. Even if you find some problem, then you can discuss during the class in the next class, fine। but यहाँ मैं specifically जो हमारे board के point of view से important questions हैं, I am discussing those questions only, तो उसमें ये दोनों पार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सा इजी सा क्वेश्चन है बेटा, बट स्टिल इसका कॉन्सेप्ट आपको, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये सबसे पहले कराया था मैंने, इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passing through the points, passing through the points, पॉइंट्स आपको इन्होंने दिए हुए हैं -2,6, -6। सेकेंड है आपके पास -3, 10, -9, and the third point is -5, 0, -6. These are the 3 points from where your plane passes. तो प्लेन की हमारी इक्वेशन क्या होती है जो 3 पॉइंट से पास करता है? ये फॉर्मूला यहाँ मुझे आपको याद कराना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स होता है x - x1, y - y1, z - z1। अब यहाँ इस x, y, z को मैं रिप्लेस, देखो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2, y2, z2। तीसरा पॉइंट है आपका x3, y3, z3। तो अब सेकेंड रो के लिए इस डिटर्मिनेंट की सेकेंड रो हम कैसे लिखेंगे? x को हम रिप्लेस करेंगे x2 से, तो x2 - x1, y को y2 से और z को z2 से। थर्ड में हम x को रिप्लेस करेंगे x3 से, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1, it is equals to 0 is the equation of the रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हम ऐसे फाइंड करते हैं जो 3 पॉइंट से पास करता है। फाइन, तो अब इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ x -2 +2 हो जाएगा, y -6 और z +6। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो हमें मिलेगा, अब देखो ये जो x आपके पास है, इस x को आप रिप्लेस कर दो x2 से, तो -3 +2 और y को y2 से z -6, सॉरी 10 -6 और -9 +6। ये आपके पास सेकेंड रो आ गया। थर्ड रो में आपके पास क्या होगा? x3, y3, z3 आप डालोगे तो -5 +2, बेटा यही डालते हैं हम लोग फर्स्ट रो के अंदर ही, वैल्यूज फर्स्ट रो में चेंज करते हैं। 0 -6 और लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? -6 +6, इट इज इक्वल्स टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिलेगा x +2, y -6 और z +6, और यहां आपको मिला -1, 4, 3, not 3, -3, and then you have -3, -6 and 0, it is equals to 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ मुझे सिंप्लीफाई करना है and I'll get my answer। x +2 डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, 0 -18, so it is -18 x +2 minus y -6, 0 -9, तो -9 will give you -9, and last I'll be having z +6, ये क्रॉस किया, 6 + 12, 6 + 12 is 18, it is equals to 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे, दैट इज योर पार्ट, यू नो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। सिंप्लीफिकेशन जो है इसका, और सिंप्लीफाई करके जो आपकी यहाँ इक्वेशन आनी चाहिए, दैट इक्वेशन विल कम आउट टू बी, अब देखो ये सिंप्लीफाई आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पूरा इक्वेशन से मेरा 9 कॉमन आ रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? -2 x +2 प्लस y -6 प्लस 2 times of z +6, it is equals to 0। सिंप्लीफाई करोगे तो -2x -4 प्लस y -6 प्लस 2 times of z प्लस 12, it is equals to 0। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, -2x प्लस y प्लस 2z, ये -4 -6 -10 और +12, ये आपको क्या दे देगा? 2, it is equals to 0। It is the equation of the plane passing through the intersection of the
सॉरी पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से जो प्लेन पास करता है वो आपके पास आ गया। अब देखो प्लेन्स के केस में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ सकता है, वो हमने कर लिया है। उसके बाद प्लेन के केस में मैंने आपको कल 2 क्वेश्चंस कराए थे, 3 क्वेश्चंस हमने यहां ले लिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास और 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी कराए थे, in which we were finding the point on a line where it crosses xy plane, point on a line where it crosses yz plane, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो most of the important questions of planes we people have done. Fine. So keep on revising these questions again and again so that you will write the answers perfectly. और एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखना बेटा, you need to be very careful about your presentation while you are solving the questions of 3-dimensional geometry. Whatever you are doing, you must mention it in your answer. Fine. So that's all from my side for 3-dimensional geometry.